नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज बीए पाठ तृतीय वर्ष की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम दुष्यंत कुमार की गज़ल संग्रह साए में धूप की कुछ गज़लों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें कल हमने ये सारा जिस्म ओज से झुककर दूरा हुआ होगा शीर्षक गज़ल के बारे में परिचर्चा की थी, जिसमें कवि ने जो भ्रष्ट नेता हैं, जो शोषण और दमनकारी शक्तियां हैं, उन सब के बारे में हमें बताया था, चर्चा की थी। उससे आगे आज हम बढ़ते हैं। पूर्ववर्ती पदों को पढ़ने से ये तो आपको स्पष्ट हो ही गया कि दुष्यंत कुमार समाज के दलित और दमित वर्ग के हामी व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। ये समाज के दलित और दमित वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उसकी वेदना को प्रकट करते हैं, और जो उच्च वर्ग है, शोषक वर्ग है, सामंती वर्ग है, शासक वर्ग है, राजनेता जो लोग हैं, उन सब के प्रति तीव्र आक्रोश इनकी गज़लों में देखने को मिलता है। जहाँ उन्होंने कहा कि तुम्हारे शहर में शोर सुन सुनकर तो लगता है कि इंसानों के जंगल में कोई हाका हुआ होगा। हाका हाका का मतलब शिकार, शिकार का कोई, शिकार के कारण होने वाला शोरगुल। तुम्हारे शहर में शोर सुन सुनकर तो लगता है, कोई कहता है कि जो आवाज़ आ रही है, चीख पुकार, जो हाहाकार मचा हुआ चारों तरफ, उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे इंसानों के जंगल में कोई हाका हुआ होगा। इंसानों का जंगल यानी इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। जैसे जंगल हो और जंगल में किसी का शिकार कर लिया जावे, आम बात है। लेकिन इंसानों का जंगल कह दिया जावे और उसमें किसी का शिकार हो, तो इंसानों के जंगल में किसका शिकार होगा? इंसान का शिकार होगा। यानी कि व्यक्ति बेमौत मारा गया होगा, बेमौत ही उसको मौत के घाट उतार दिया गया होगा। इसलिए कहा कि इंसानों के जंगल में कोई हाका हुआ होगा, कोई ना कोई शिकार हुआ, यानी कि किसी न किसी को मार दिया गया होगा। यह इंसान की कीमत कुछ भी नहीं है। जहाँ कोई भी कभी भी किसी को मार सकता है, उसकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं। जैसे रामदास कविता में भी कुछ इसी तरह का भाव है। रामदास एक दिन उदास था, उसको बता दिया गया था कि उसकी हत्या होगी। यानी कि लोग बता कर वार करते हैं कि तुमको तब मारेंगे। मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी एक घटना, आप क्षेत्र के लोग हो, आपको पता है, बहरोड में भी घटना घटी थी आज से कुछ वर्ष पहले। एक पार्षद थे जिनको कह दिया गया था कि दीपावली नहीं देखने देंगे तेरे को। बता दिया गया, खूब अवेयर भी था, पर दीपावली के दिन उसके घर में घुसकर उसको गोली मार दी गई थी। यानी कि जंगल राज है। ये जंगल राज का संरक्षण उच्च वर्ग के लोगों ने दे रखा है इन लोगों को।
तो वही बात यहाँ है कि जंगल में कोई हाका हुआ होगा, यानी कि इंसानों के जंगल में कोई ना कोई शिकार हुआ होगा। कहने का तात्पर्य कोई ना कोई मर गया होगा, किसी न किसी ने मार दिया होगा उसको। दूसरी बात है कि कई फाके बिताकर मर गया, जो उसके बारे में वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। अब कहते हैं जो आदमी भूख से मर गया, फाके मारना मतलब फाके मारना, भूखा रहना बिना खाए, फाके का मतलब बिना खाए जो आदमी मर गया, जिसको खाना नहीं मिला समय पे, और उस खाना नहीं मिलने के कारण वो कमज़ोर हो गया और वो मर गया, उस पर हम कह रहे कई फाके बिताकर मर गया, जो उसके बारे में कई फाके बिताकर वो मर गया, और उसके बारे में लोग कहते हैं कि वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। समाज के जो भ्रष्ट लोग हैं वो कहते हैं कि इसके मरने का कारण भूख नहीं है, कोई ना कोई दूसरा कारण है जिसके कारण ये मरा होगा। यानी कि गरीबी मौत का कारण नहीं है, ऐसा समाज के जो नेतागण हैं वो झूठ बोलते हैं और अपने स्वार्थों को साधते हैं। ये समाज का भयावह यथार्थ है कि भूख के कारण न जाने कितने ही लोग हर दिन अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन नेता किसी न किसी दूसरे रास्ते को निकाल कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, और उसकी मौत का कारण जो वास्तविक कारण है, भूखमरी, भूखा मर गया, उसको छिपा जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के लिए खुद दोषी हैं। देश के विकास और उत्थान की जिम्मेदारी उन नेताओं पर होती है जो पूरी तरह भ्रष्ट हैं, जो ऊपर से चले हुए 100 रुपये को नीचे तक 1 रुपये में तब्दील कर देते हैं, जो हम पूर्व में बात कर रहे थे, कल कक्षा में हमने बात की थी। उन्हीं पर आक्षेप है कि वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। वो सब कहते हैं कि हमारे देश में भूख से कोई नहीं मरता, हमारे देश में समृद्धि है ना। ये कभी पहले की बातें होंगी, ऐसा नहीं अब नहीं ऐसा हुआ होगा। यानी कि जब हम गुलाम रहे होंगे, जब अंग्रेज़ों के अधीन रहे होंगे, तब हो सकता है कोई व्यक्ति गरीबी से मरा हो, अब नहीं, अब ऐसा नहीं। वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा, कि ऐसा पहले हो लिया होगा। अंग्रेज़ों के समय हो सकता है कोई ऐसा में मर गया हो, भूख से मर गया हो, गरीबी से मर गया हो, भूखमरी से मर गया हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा शासन है, स्वराज है, सुराज है इस समय। इसलिए वो लोग हम जनता की जो पीड़ा है उसको समझते नहीं हैं, और उनके भूख के कारण होने वाली मृत्यु को भी दूसरा अमली जामा पहना देते हैं, और खुद अपने आप को साफ बचाने की कोशिश करते हैं। आगे है कि यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। ये कवि कहता है कि या तो गूंगे और बहरे लोग हैं, यानी कि न तो कुछ समझते हैं, न सुनते हैं, न बोलते हैं। गूंगे हैं, बोल भी नहीं पाते, यानी कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं, जो अनैतिक अपनाकर समाज का एक वर्ग विशेष है वो आम जनता का शोषण कर रहा है, वहाँ कवि कहता है कि यह तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग हैं, उनका कोई विरोध नहीं करता, सब गूंगे बहरे हैं, न तो किसी को सुनता है ना कोई बोल पाता है। गूंगा है, बोलना नहीं आता, यानी कि उसके खिलाफ आवाज़ कोई नहीं उठाता, उस व्यवस्था के विरोध में कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं है। बहरे सुनता ही नहीं है, यानी कि कोई बताना चाहे, कोई समझाना चाहे उनके हक के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में यदि कोई कहना चाहे तो आदमी न तो सुनता है ना बोलता है। तो गूंगे बहरे लोग हैं, क्या करोगे आप इनको, कैसे इनको उस अव्यवस्था के विरोध में खड़ा कर सकते हो? खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि न तो उन सुनता है ना बोल पाते हैं। खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा होगा, कि भगवान जाने किस तरह ये सब हुआ होगा। जो आज़ादी और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, पता नहीं कैसे हुई होगी, कब हुई। चलो भी यादगारों की अंधेरी कोठरी खोलें, कम अज कम एक वो चेहरा तो पहचाना हुआ होगा। कि कभी कहता है यादगारों की कोठरी खोलें, अंधेरी कोठरी खोलें, कि कहता है कि अब
अपनी पुरानी स्मृतियों को फिर से याद कर। उन स्मृतियों में अन्य किसी का अता पता नहीं रहेगा, परंतु अपना चेहरा या आप बीती तो स्पष्ट दिखाई देगी कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसा कष्टमय जीवन मैंने जिया है। यानी कि कहने का मतलब है कि स्मृति उस अपने जीवन का सही स्वरूप ज्ञात होगा। और मैं मेरे जीवन में किन किन पड़ावों से गुजरा हूँ, कम से कम वो तो पता हो ही जाएगा। यह कवि आत्मवेदना को अभिव्यक्त कर रहा है, आत्मवेदना का स्वर स्व व्यक्त हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।